हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग जो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट विज्ञान के लिए जो है राजन सीरीज का स्मार्ट नोट्स डिस्कस करेंगे और बिल्कुल कम समय में जो है पूरा का पूरा जो है सिलेबस क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। यानी एक क्लास में सब खल्लास हो जाएगा। एग्जाम पे अंतिम प्रहार है, ये ब्रह्मास्त्र है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये सेशन जो है, इस सेशन में जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं और जितने भी इस सीरीज के बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन हैं सबको रख दिया हूँ। बिल्कुल कम समय लगेगा और पूरा का पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तृतीय उपभोक्ता कौन है? सांप है, बाज है, शेर है, गिद्ध है और भालू है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आया था। तृतीय उपभोक्ता जो है सांप, बाज, शेर, गिद्ध, भालू है। ठीक है, उत्पादक कौन होता है? उत्पादक जो होता है वो होता है पेड़ और पौधा। ठीक है, पेड़ पौधे जो है क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो होते हैं आपके हिरन हो गई, बकरी हो गया, टिड्डा हो गया, ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। बाकी ऐसे जो उसको खाते जाते हैं वो बढ़ता जाता है। उपधातु क्या होता है? ठीक है, उपधातु को हम लोग देख लेते हैं। उपधातु क्या होता है? उपधातु वो होते हैं जो धातु और अधातु यानी कि धातु और अधातु यानी कि मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं, कि उस दोनों के गुण को दिखाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। आर्सेनिक हो गया, बुरान हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब क्या है? उपधातु हैं। ठीक है, ये धातु और अधातु दोनों के गुण को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। उपाजित लक्षण के वंशागति का सिद्धांत जो है लैमार्क साहब ने दिया था। जो उपाजित लक्षण है उसके वंशागति का सिद्धांत ने किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। नोबल गैस का उदाहरण जो है हीलियम है, नियान है, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान है। ये नोबल गैस के उदाहरण है। नोबल गैस होते क्या है? नोबल गैस वो होते हैं जो जल्दी किसी भी एलिमेंट से रिएक्शन शो नहीं करते, यानी कि रिएक्ट नहीं करते, यानी कि अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोबल गैस जो है जल्दी किसी भी गैस से क्या नहीं करते हैं? अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो नोबल गैस होते हैं। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान क्या है? ये नोबल गैस है। 2019 में पूछे गए प्रश्नों पे जो हम लोग 60 नोट्स देख लेते हैं। विद्युत धारक का मात्रा क्या है? एमीटर है। विद्युत धारा जो है किस में नापा जाता है? एमीटर में नापा जाता है। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में। समय किस में नापते हैं? सेकंड में समय को नापते हैं। क्षेत्रफल किस में नापा जाता है? क्षेत्रफल जो होता है वो नापा जाता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्षेत्रफल नापते हैं मीटर स्क्वायर में। आयतन नापते हैं, आयतन किस में नापते हैं? आयतन नापते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में। तो इस तरह से जो है हम लोग बल को देख लीजिए। बल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बल को नापते हैं न्यूटन में। किस में नापते हैं? न्यूटन में। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हमने जानकारी ले लिए हैं। ये एमीटर किसको नापता है? मीटर में नापा जाता है विद्युत धारा को। मीटर में नापते हैं लंबाई को, समय सेकंड में नापते हैं समय को। बल को नापते हैं न्यूटन में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में और आयतन को मीटर क्यूब में। अब आते हैं मिश्र धातु पे। किस पे आते हैं? मिश्र धातु पे आते हैं। इसको समझ लेते हैं। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक धातु तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात एक मिश्र धातु है। कांसा, पीतल, टांका आदि क्या है? मिश्र धातु है। क्या है ये? मिश्र धातु है। इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर विभिन्न विभिन्न प्रयोग के हिसाब से इनको बनाया जाता है। किसको? मिश्र धातुओं को। अब देखिए अगला पॉइंट है, भारत में एनीमिया के कारण क्या है? तो गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है। ठीक है, ये एनीमिया के कारण है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। खून की कमी क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। आयरन के रिच स्रोत कौन कौन से हैं? वो है लोहा, आयरन के रिच स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, वो है पालक, ठीक है, सेब, ये सब क्या है? आयरन के रिच स्रोत हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन के कारण क्या है? उत्परिवर्तन के कारण जीन परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जीन परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। 2018 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके पे 60 नोट्स देख लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी इगुलिना है। ठीक है, इगुलिना क्या है? पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। देखिए जिसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। वहाँ पे एक एक वीडियो जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताई गई है, डिटेल में बताई गई है। लेकिन हम लोग ये 60 नोट डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होने वाला है। कम समय में और कम समय में
जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाले हैं इस पे। तो पौधे एवं जंतुओं के बीच की जो कड़ी होती है युगलीना होता है। इसका मतलब क्या है, युगलीना जो है पौधे का भी गुण शो करता है और जंतु का भी गुण शो करता है, ठीक है। दोनों का गुण जो है युगलीना में पाया जाता है। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है। चुंबकीय पदार्थ जो है लोहा, निकिल, कोबाल्ट है। लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल, ठीक है, फुल फॉर्म में पूछने को आ सकता है। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसकी जो तंतु होती है आप लोग देखे होंगे, ये बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें जिसमें तंतु बना होता है, ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे टंगस्टन पिघलता है, इसलिए जो है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, बल्ब का तंतु। आगे बढ़ते हैं, 2017 में जो भी प्रश्न बने हुए हैं, पूछे गए हैं, उस पर जो हम लोग शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। देखिए, जो शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ का एनोड बना होता है, कार्बन का। जो शुष्क सेल होता है, जैसे रेडियो की बैटरी होती है, घड़ी की बैटरी, उसमें जो आप लोग फोड़े होंगे बचपन में देखे होंगे, कार्बन की जो होती है छड़ होती है, वो किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। एलिसा परीक्षण किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, उसी के परीक्षण के लिए एड्स, मतलब कि एड्स के परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट होता है। गैलेना जो है, गैलेना किसका, लेड का अयस्क है, ठीक है, गैलेना किसका अयस्क है, लेड का अयस्क है। कांच की छड़ी को रेशम से रगड़ने पर धन आवेश आ जाता है। कांच की छड़ी को अगर रेशम से रगड़ेंगे तो रेशम पे क्या जाएगा, सॉरी छड़ पे क्या जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। छड़ पे क्या जाएगा, धन आवेश, यानी कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, छड़ जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इसलिए इस पे क्या आता है, धन आवेश आ जाता है कांच की छड़ी पे। प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने वाला रुधिर कणिका है। रुधिर को थक्का यानी कि कट जाए तो जो हमारा ब्लड जमता है, यानी कि ब्लड कुछ देर बाद बहना रुक जाता है, वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। 2016 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमने किसी भी चीज को दोहराया नहीं है, ठीक है, जो प्रश्न दोबारा पूछे गए हैं उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो आप उसको ध्यान रखिएगा कितना इतना कम क्यों, तो हमने उसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। प्राकृतिक चयनवाद जो है डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जो प्राकृतिक चयनवाद है वो डार्विन साहब द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मरासमस और क्वासिओरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। जो मरासमस है और क्वासिओरकर रोग है वो शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। एक्स्ट्रा डोज पे आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में तो नहीं आए हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाने के भरपूर चांस हैं आपके। सर्वदाता समूह कौन है, ओ है, ठीक है। रक्त के 4 प्रकार होते हैं, ए बी ओ और ये यहाँ पे एक बी भी है, ठीक है, ए बी और ओ 4 होते हैं प्रकार रक्त समूह के। तो जो ओ रक्त समूह होता है सर्वदाता है, मतलब ये जो है समूह जिसका ग्रुप है वह किसी को भी दान कर सकता है रक्त का। सर्वग्राही रक्त कौन होता है, सर्वग्राही होता है ए बी, यानी कि ये ए बी जो ग्रुप होता है वो किसी से भी धारण कर सकता है, ठीक है, रक्त को। रुधिर का पीएच क्या होता है, 7.4। रुधिर का पीएच कितना होता है, 7.4। 7.4 का मतलब क्या होता है समझिए, यानी कि ये क्या है, बेसिक नेचर है, यानी कि इसका जो है क्षारीय नेचर है, क्षारीय गुण है। ब्लड का क्या है, क्षारीय गुण है। अब देखिए, जो HIV रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, यानी कि वायरस के कारण होता है, ठीक है। जो एड्स होता है वो वायरस के कारण होता है, ठीक है, जिसका नाम HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, ठीक है। शरीर में जो है ऑक्सीजन का वाहक कौन है, शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊतकों में या सेल्स में कौन पहुंचाता है, वो पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है उसके कारण जो है रक्त लाल भी होता है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। जो कापर के अयस्क हैं, जहां से कापर निकाले जाते हैं, वो है क्यूपराइट, कापर ग्लांस, कापर पाइराइट। क्यूपराइट, कापर ग्लांस, कापर पाइराइट जो है कापर क्या है, अयस्क हैं। पैराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत होता है, ठीक है। ओजोन परत क्या करता है, पैराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगर ओजोन परत नहीं होगा तो क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, हम लोग को मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद जो है आंखों की बीमारी है, त्वचा कैंसर हो सकता है। किसके अगर नहीं होगा तो ओजोन परत की क्षरण हो जाएगा, ओजोन परत जो है का क्षरण हो गया है तो जो है ये रोग होने के चांसेस होते हैं। विभवांतर यानी कि, ठीक है, विभवांतर मतलब क्या है, उसको नापने का यंत्र कौन सा है, वो है वोल्ट, ठीक है, यानी कि पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी विभवांतर नापता है, पोटेंशियोमीटर ये भी नापता है, ठीक है। लेकिन
विभवांतरों को नापने का जो है यंत्र कौन है, वो है वोल्टमीटर। अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होता है, अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और जो है नाइट्रिक अम्ल दोनों पाया जाता है किसमें, अम्ल वर्षा में। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस फैली थी, जिसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस लीकेज के कारण हुआ था। ताजमहल जो है अम्ल वर्षा के कारण भद्दा हो रहा है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन वह पीला क्यों पड़ रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण पड़ रहा है। अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल होते हैं, और कौन सा अम्ल होता है, और होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, मीथेन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पूछता है, और नाइट्रस ऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ मतलब क्या है, पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना। एक्चुअल में होता क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी क्षमता क्या होती है, ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, पूरा पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। जो इंडस्ट्रीज से हवा धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, जिससे जो है हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है, और जिससे जो है ग्लेशियर क्या हो रहा है, पिघल रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के जो है ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं। ओजोन परत को जीवन रक्षक परत भी कहते हैं। जीवन रक्षक परत किसे कहते हैं, ओजोन परत को कहते हैं। देखिए ये सब एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, शाकाहारी होता है। उसका कारण क्या है, जो उत्पादक है, उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे खाता है उसको जो है विज्ञान की भाषा में शाकाहारी कहते हैं। तो उसी को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे कौन खाता है, भेड़ हो गई, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ठीक है, ये सब पेड़ पौधे खाते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, आप लोग देख चुके हैं। कोशिकाओं के समूह क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है, जिसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या रजिस्टर भी कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिरोध जिसमें मापते हैं वो होता है ओम। इसको ऐसे, इसका साइन है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होगा तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो यहाँ पेड़ पौधे जो है बिना सूर्य के प्रकाश के फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जब खाना नहीं बना पाएंगे तो जो जीव जंतु जो है किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर आश्रित हैं, वो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो सूर्य को जो है महत्वपूर्ण स्रोत तो ही है। सूर्य को जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, तो वो है आपका सूर्य। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है। कई बार बता चुका हूं, बर्फ कूल, ठीक है, बर्फ कूल, बर्फ को जो है हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी में लिख देते हैं, बर्फ कूल, पानी में घुल। ठीक है, बर्फ क्या होता है, ठंडा भी होता है, और बर्फ क्या होता है, ठंडा भी होता है और पानी में घुल भी जाता है। तो बर्फ बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। बर्फ कुल, पानी में घुल, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलनशील है। लेकिन विटामिन बाकी जो बचता है, ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है, ये सब जो है वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, वसा में। यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो है वसा यानी कि फैट में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है। स्कर्वी रोग जो है में मसूड़े से रक्तस्राव होता है। मसूड़े से बदबू आना, रक्तस्राव होना किस में होता है, स्कर्वी रोग में होता है। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। कैसे दूर होता है, तो जो है खट्टे फल खाएं, जैसे नींबू हो गया, नींबू, संतरा, आंवला, इसमें जो है क्या मिलता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अब देखिए जो 2020 में प्रश्न पूछे गए हैं, ये प्रश्न जो है 1 नंबर वाले हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी भी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, कि फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर, ठीक है, चोट लग जाती है
तो उसमें जो है अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अगर कोई उपचार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को समय इलाज करने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय को कम से कम नुकसान न हो, यानी कि कुछ दूर तक जो है हॉस्पिटल चला जाए या कुछ ऐसा नुकसान न हो जाए व्यक्ति को, तो प्राथमिक उपचार जो है इसलिए दिया जाता है। खनिज पदार्थ, जिन पदार्थों से धातुओं की सरलता से निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। वह खनिज पदार्थ, देखिए अयस्क का भी परिभाषा आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो वह पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्षण यानी कि सरलता से निकाल सकें उसको अयस्क कहा जाता है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। जो लाल रुधिर कणिका होती है, श्वेत रुधिर कणिका होती है और रुधिर प्लेटलेट्स, यह क्या है, रुधिर कणिका के प्रकार हैं। ठीक है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये क्या है, प्लेटलेट्स, ये क्या है, रुधिर कणिका के प्रकार है, रुधिर यानी कि रक्त के पार्ट हैं। ठीक है, वे अंग संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। देखिए अंग की जो बनावट होती है वो समान है लेकिन कार्य उनके अलग अलग हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंजा, ये मौलिक संरचना में समान है और जैसे भ्रूण में इनका विकास भी समान तरीके से होता है परंतु काम क्या है इनका अलग अलग है। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिए, यानी कि समजात अंग वो होते हैं जो जिनका बनावट संरचना तो एक जैसे ही लेकिन इनका काम अलग अलग। जैसे देखिए चमगादड़ का पंख जो है उड़ने का काम करता है, घोड़े की टांग जो है दौड़ने का काम करता है और बिल्ली का पंजा जो है छपट्टा मारने का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से जो है काम इनका क्या है अलग अलग है लेकिन बनावट जो है भ्रूण में भी इसकी जो संरचना होती है वो भी क्या होती है, समान तरीके से होती है। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है, आई मतलब होता है करंट, क्यू मतलब होता है चार्ज, टी मतलब होता है समय। टी क्या है, समय है सेकेंड में, क्यू क्या है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज, आई क्या है, आई है करंट। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यों, चार्ज का प्रति जो है यूनिट समय से बहना वही क्या होता है आपका एम्पियर में नापा जाता है जिसको वो कहते हैं करंट। ठीक है, अब 2019 में जो पूछा गया है 1 नंबर वाले प्रश्न उसको देख लेते हैं। रुधिर के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये रुधिर के प्रकार हैं, ए बी और ओ। ओ क्या है, सर्वदाता है, ए बी क्या है, सर्वग्राही है। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन क्या कहलाता है, जो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा होता है वही पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, किसी चालक द्वारा तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाता है, इससे और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा में तनाव से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। देखिए किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें जो है हीट निकलेगा, उसमें जो हीट का उत्सर्जन होगा वह विद्युतीय तनाव की वजह से होता है, जिससे जो है तार में क्या होता है, हीट का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो है विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पूछा गया था। योग्यता की उत्तरजीविता का मत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया है। योग्यता का उत्तरजीविता का मत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया। इसका मतलब यह है कि योग्यतम व्यक्ति ही सर्वाइव कर पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अपने जो है अपने जो है मतलब कि पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएगा, यही कहने का मतलब है। सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना थैलेसीमिया रोग के लक्षण है। थैलेसीमिया रोग के लक्षण क्या है, सूखा हुआ चेहरा, लगातार बीमार रहते हैं आप, वजन नहीं बढ़ता है, ये सब थैलेसीमिया के क्या है, लक्षण है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, देखिए खाद्य श्रृंखला वो है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव एक दूसरे जीव को अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे वही बता चुका हूँ, घास को कौन खाता है, भेड़ बकरी खाती हैं। ठीक है, टिड्डे खाते हैं, टिड्डा कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक कौन खाता है, चील खाता है। भेड़ बकरी को कौन खाता है, लकड़बग्घा खाता है, लकड़बग्घा को शेर खाता है। ऐसे आगे ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो क्या उसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 2018 में जो प्रश्न पूछा गया है उसके 60 नोट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अभी हम लोग देख चुके हैं आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू क्या है, आवेश है यानी कि चार्ज है। ठीक है, टी क्या है, समय है। दर मतलब समय हो गया। आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है। धातुओं के ठोस यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जो धातु होते हैं ठोस यौगिक रूप में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो धातु ठोस यौगिक के रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगर पृथ्वी पर पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जंतु जगत भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए कि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो जंतु भी नहीं रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जंतु किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
पेड़ पौधे पर ही डिपेंडेंट है। बता चुके हैं आपको। 2017 का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है। तो ये भी प्रश्न आता है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होता है और किसका रोग है? ये लीवर का रोग है, जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। टीके से आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको रोक सकते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों का वह रेखीय क्रम जिसके द्वारा भोजन का संश्लेषण होने एवं खाए जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। तो अभी हम लोग खाद्य श्रृंखला देख चुके हैं वही। तो जब एक दूसरे को लोग इंसान खाते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे होता है। खाद्य जाल क्या होता है? किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ खाद्य जाल में खाद्य जाल कहा जाता है। यानी कि परस्पर दर्शा दिया जाए तो उसको खाद्य जाल में दिखाया जाएगा। सोना, एल्युमिनियम, कॉपर विद्युत के क्या है? सुचालक है। विद्युत का सुचालक का मतलब क्या होता है? जो विद्युत का सुचालक होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाह करती है। तो सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया। देखिए सोना का तार नहीं बन सकता, बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम और कॉपर के तार आपने सुना होंगे। कॉपर का तार क्यों बनता है? एल्युमिनियम का तार क्यों बनता है? क्योंकि ये विद्युत के क्या है? सुचालक हैं। इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित करती है। रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी की बात हो रही है, ये विद्युत क्या है? कुचालक है। क्या है? विद्युत के कुचालक है। इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए धातु गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? धातु गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखिए गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन जो है या आमतौर पर जिसे इसे देखा जाता है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे या स्टील पर एक सुरक्षात्मक जस्ता की कोटिंग होती है। देखिए जस्ता को क्या किया जाता है? जस्ता यानी कि जिंक को, इसमें क्या किया जाता है? जिंक को जो है पिघला दिया जाता है, ठीक है। जिंक को पिघला दिया जाता है और उसमें लोहे की वस्तु को डाल दिया जाता है। तो लोहे की वस्तु जो है चारों तरफ जो है जिंक लग जाता है, जिससे क्या होती है? उसका जो है क्षरण नहीं होता है, यानी कि उसमें जो है जंग नहीं लगता है, ठीक है। सबसे आम विधि हार्ड डिप गैल्वेनाइजेशन है, यानी कि इसी तरह से जो हम बताए हैं, जिसमें स्टील के खंडों को पिघले जस्ते के में स्नान में डुबोया जाता है। तो वही बता चुके हैं आपको। 2016 में जो पूछे गए प्रश्न उसको देख लेते हैं। 1 नंबर वाले जो लिखने के लिए आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है? ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है? देखिए चुंबकीय जो बल होते हैं, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से निकल के जो है साउथ पोल में जाती है, ऐसे एक दूसरे को काटती नहीं है और अंत में भी रहती है, ठीक है। देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार होती हैं, बनती हैं। देखिए देख ही सकते हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर होती हैं मतलब कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, काटती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबक की तीव्रता भी कम हो जाती है। अगर चुंबकीय बल रेखाएं कम है तो उसकी तीव्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखाओं को खींचकर निर्धारित होता है। तो हम दिखा चुके हैं आपको। अब देखते हैं सर्वाहारी किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो मांसाहारी भी है, जो मांस भी खाता है। शाकाहारी यानी कि जो पेड़ पौधों को भी खाता है, जो दोनों और इन दोनों को जो खाए वह क्या होता है? सर्वाहारी होता है। इट्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। मेढक, टिड्डा, खरगोश क्या है? उपभोक्ता है, लेकिन ये प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा, उत्पादक कौन है? तो उत्पादक पेड़ पौधे हैं। उत्पादक पेड़ पौधे इसलिए हैं क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। पालितंत्र के 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। पालितंत्र में 2 घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में कैसे आ गए? जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ठीक है। पेड़ पौधे और जीव जंतु ये क्या है? ये क्या है? ये जो है जैविक घटक है जिनमें जान है। परितंत्र क्या होता है? जो हमारे वातावरण में है वही परितंत्र है, ठीक है। परि माने आवरण, तंत्र माने तंत्र। और अजैविक मैंने बता रहा हूँ, अजैविक का मतलब क्या होता है? जो जिंदा नहीं, जिनमें जान नहीं। जैसे आपका प्रकाश हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, प्रकाश, मिट्टी, ठीक है, ये सब क्या है? अजैविक घटक में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ल्यूकीमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें होता क्या है? जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। और क्या होता है? धीरे धीरे इंसान की इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है और क्या होता है? अपने आप जो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अभी तक जो है ल्यूकीमिया के फर्स्ट स्टेज में लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जो है बचाना इसका क्या है? नामुमकिन है। पिग आयरन क्या होता है? लौह अयस्क को अधिक कार्बन वाले ईंधन जैसे कोक के साथ प्रज्वलित करने पर जो माध्यमिक उत्पाद बनता है उसे कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन कहते हैं, ठीक है।
लौह अयस्क को अधिक कार्बन वाले ईंधन के साथ, कोक के साथ जो है क्या किया जाता है, गलाया जाता है। गलाने के बाद जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं, कच्चा आयरन कहते हैं। ठीक है, देखिए आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हर सब्जेक्ट का मैं जो है 4th सेमेस्टर के लिए क्या लेके आऊँगा, यही स्मार्ट नोट्स लेके आऊँगा राजन सीरीज का। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।